हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है पर्सनालिटी राइट्स इन इंडिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2026 दोनों में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं और पिछले 2 महीनों से ये टॉपिक हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी काफ़ी बार आ चुका है और करीब 6-7 जो आर्टिकल्स हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, उनको मिला के एक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल बनाया है इस टॉपिक पे, ताकि आपको 6-7 आर्टिकल्स ना पढ़ने पड़े, सिर्फ एक इसी वीडियो से काम चल जाए। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। सितंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स, मैनी ऑर्डर्स पास किए। उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस्ट्रेन किया अनऑथोराइज कमर्शियल यूज़ को, कि किसी भी सेलिब्रिटी के पर्सनैलिटी राइट्स को कोई उनसे बिना पूछे कोई थर्ड पार्टी उसको वॉयलेट नहीं करेगी। सबसे पहले समझते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं। हर इंडिविजुअल के कुछ यूनिक ट्रेट्स होते हैं। यूनिक नाम, यूनिक इमेज, वॉइस, लाइकलीनेस, सिग्नेचर और कैच फ्रेज यूनिक होता है। जैसे आपने सुना है कि अनिल कपूर का एक यूनिक कैच फ्रेज है झकास, जैकी श्रॉफ का भीड़ू। इसी तरह रजनीकांत की जो डायलॉग डिलीवरी स्टाइल है वो काफी यूनिक है। अब कुछ थर्ड पार्टीज इनसे बिना पूछे इनकी इस यूनिक चीज को यूज करते हैं, मैं कहूंगा कमर्शियल एक्सप्लॉइट करते हैं, और इसी को बोलते हैं पर्सनैलिटी राइट का वॉयलेशन। तो पर्सनैलिटी राइट्स क्या हुआ या पब्लिसिटी राइट क्या हुआ, कि हर इंडिविजुअल को ये राइट है टू डिसाइड करना एंड टू कंट्रोल करना हाउ देयर ट्रेड्स आर रिप्रोड्यूस्ड इन पब्लिक। यानी कि रजनीकांत को, अमिताभ बच्चन को, अक्षय कुमार को, इन सबको ये राइट है, सभी को, इनफैक्ट नॉर्मल इंडिविजुअल को भी, कि उनके किसी पर्सनैलिटी ट्रेट को कोई थर्ड पार्टी उनसे बिना पूछे डिस्टोर्ट करके रिप्रेजेंट ना करे। इफ समबडी डिस्टोर्ट और मिसयूज देयर ट्रेट्स विदाउट देयर कंसेंट कमर्शियल पर्पस के लिए, देन दे कैन गो टू द कोर्ट्स। अब वाई पर्सनैलिटी राइट्स आर वॉयलेटेड। देखिए, पर्सनैलिटी राइट को वॉयलेट करने का जो मेन रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन है गुड कमर्शियल बेनिफिट। जो भी लोग किसी फेमस पर्सनैलिटी के पर्सनैलिटी राइट को वॉयलेट करते हैं और ट्रेड को यूज करते हैं, वो उनको कमर्शियल बेनिफिट होता है। एक रीजन है इंडिया में वीक एनफोर्समेंट है। कोई ऐसा लॉ नहीं है, एक्चुअली कोई जनरल लॉ नहीं है, फ्रेगमेंटेड लॉज है, जिससे कि उनको कोई पनिशमेंट का डर नहीं है, जिसकी वजह से भी लोग वॉयलेट कर देते हैं। और एक रीजन ये भी कि कुछ लोग जो ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वो किसी का पर्सनैलिटी राइट का वॉयलेशन करके खुद से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। अगर दो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल ए एंड बी, और इंडिविजुअल ए सपोज सेलिब्रिटी है। अब क्योंकि सेलिब्रिटी है तो इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब बी अगर ए से बिना पूछे इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को पब्लिक में डिस्टोर्ट करके, या फिर नॉर्मल भी इनसे बिना पूछे अगर पब्लिश करता है और उससे खुद पैसा कमा रहा है, कमर्शियल बेनिफिट ले रहा है, तो ये एक्चुअली इनका पर्सनैलिटी राइट का वायलेशन है। अब दोनों का लॉजिक क्या है? बी का लॉजिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ही हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19। वो क्योंकि कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि आप अंडर आर्टिकल 19 किसी का कैरिकेचर, लैम्पूनिंग, क्रिटिसाइज कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक्चुअली जो डेफिनेशन है वो 100% एब्सोल्यूट नहीं है। ए का लॉजिक क्या है? ए का लॉजिक है आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी। वो ये कहते हैं कि मेरी राइट टू प्राइवेसी है और मेरी पर्सनल राइट को कोई दूसरा आदमी मिसयूज नहीं कर सकता है। अब एक्चुअली दोनों में बहुत थिन लाइन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इस थिन लाइन को कैसे डिफाइन करना है। हाउ पब्लिसिटी राइट्स और पर्सनैलिटी राइट्स आर वॉयलेटेड। ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कि अनऑथोराइज कमर्शियल मिसयूज, या फिर डीप फेक का यूज, मॉर्फिंग का, डिजिटल मैनिपुलेशन, एडवर्टीजमेंट और एंडोर्समेंट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनसे कोई एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन किसी फेमस पर्सनैलिटी के पर्सनैलिटी राइट को वॉयलेट करता है। आजकल एआई आने के बाद ये पीआर वॉयलेशन या पर्सनैलिटी राइट वॉयलेशन काफी तेज हो गए हैं। उसका रीजन क्या है? एक्चुअली पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होता था, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता था। आजकल एआई आने के बाद ये बहुत ईजी हो गया है, बहुत ही लो कॉस्ट हो गया है, लार्ज स्केल पे इमीडिएटली प्रोड्यूस हो जाता है और इतना रियलिस्टिक लगता है फेक होने के बाद भी, कि आपको किसी की वॉइस, किसी का फेस, किसी का चलने का तरीका, किसी के डायलॉग एआई इस तरीके से जनरेट कर देता है कि उसको पहचानना बहुत मुश्किल है कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है। तो इसलिए डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, ये जो अनऑथोराइज रिप्रोडक्शन और मॉडिफिकेशन है, एआई के आने के बाद काफी बढ़ गया है। अब थिन लाइन क्या है आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 21 में? इस इशू में पॉइंट ये है कि जो लोग वॉयलेट करते हैं वो लॉजिक देते हैं आर्टिकल 19 का, और जिनका वॉयलेट होता है वो लॉजिक देते हैं कि उनको आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, राइट टू प्राइवेसी में। दोनों का कुछ लॉजिक है, समझते हैं। आर्टिकल 19(1) एक्चुअली अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, यानी कि कोई आदमी अंडर आर्टिकल 19 सटायर, पैरोडी, आर्ट, कमेंट्री, क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स कर सकता है, बट ओनली फॉर आर्टिस्टिक क्रिएशन। यानी कि एक तो कंसेंट से करेगा, या फिर केवल उसी रिकॉर्ड को यूज करेगा जो ऑलरेडी पब्लिक में है, और आर्टिस्टिक क्रिएशन के लिए करेगा, लेकिन कमर्शियल बेनिफिट के लिए नहीं करेगा। कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कई बार अपहेल्ड किया भी है कि भाई कैरिकेचर, लैम्पूनिंग अलाउड है, और लेजिटिमेट पब्लिक यूज ऑफ सेलिब्रिटी के जितने भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो भी अलाउड है। दे डू नॉट वायलेट पर्सनैलिटी राइट्स। यानी कि आर्टिस्टिक या क्रिएटिव
एक्सप्रेशन वो प्रोटेक्टेड है। बट इस आर्टिकल 19 की इस डेफिनेशन को मिसयूज करते हैं कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करके। सम पीपल स्टार्ट मिसयूजिंग दिस फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 एंड स्टार्ट वायलेटिंग डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ अदर्स अंडर आर्टिकल 21। होता क्या है कि इन द नेम ऑफ आर्टिकल 19 सम पीपल मिसयूज पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ अदर्स फॉर देयर ओन कमर्शियल बेनिफिट। वो लोग ये लॉजिक देते हैं, अभी मैंने बताया था ए और बी, भाई ए को पर्सनैलिटी राइट्स हैं तो वो आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन चाहता है, बी आर्टिकल 19 के अंदर ए के पर्सनैलिटी राइट को वायलेट करने के का जस्टिफिकेशन देता है। बहुत ही थिन लाइन है और कोर्ट के सामने कंफ्यूजन है। अगर कोर्ट आर्टिकल 21 की डेफिनेशन को बढ़ाएगा तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे आर्टिकल 19 कम हो रहा है, अगर कोर्ट आर्टिकल 19 की डेफिनेशन को बढ़ाएगा तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि इससे आर्टिकल 21 की डेफिनेशन कम हो रही है। यानी कि ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली कुछ लोग जो मिसयूज करते हैं, कई बार दे मिस इंटरप्रेट फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 और वे जानबूझ के उस सेलिब्रिटी की इमेज को टार्निश कर देंगे, डिस्टोर्ट कर देंगे, ब्लैकन और मॉर्फ, स्पेशली सेलिब्रिटीज की, यानी कि दे एनक्रोच अपॉन द पर्सनैलिटी राइट ऑफ अदर्स। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट डिसाइड करता है केस बाय केस कि कैसे फ्रीडम ऑफ वन पर्सन एंड पर्सनैलिटी राइट्स ऑफ अनदर पर्सन दोनों को कैसे बैलेंस करना है। फ्रीडम ऑफ दिस पर्सन अंडर आर्टिकल 19 एंड पर्सनैलिटी राइट और राइट टू प्राइवेसी ऑफ दिस पर्सन अंडर आर्टिकल 21, इन दोनों को बैलेंस करने का काम है कोर्ट का। अब इंडिया में इवॉल्व कैसे हुए, एक्चुअली इसमें 2 स्लाइड्स हैं और 7 पॉइंट्स हैं। इनको मैंने बहुत छोटा किया है, इनको आपको केवल और केवल नाम याद रखना है। ये वाला जो 2 स्लाइड्स हैं इसमें आपको सिर्फ थोड़ा बहुत याद रखना है कि 1994 में सबसे पहली बार जब ये केस आया था आर राजगोपाल, उस टाइम पे ये जो जर्नलिस्ट है आर राजगोपाल, ये चाहते थे किसी ऑटो शंकर का के बारे में बुक को पब्लिश करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये राइट टू प्राइवेसी आप ये नहीं कर सकते हैं। ओनली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक रिकॉर्ड में है केवल उसी को यूज कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस कर दिया राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को। फिर 2014 में रजनीकांत केस आया। रजनीकांत का जो नाम, इमेज और रजनीकांत की जो डायलॉग डिलीवरी स्टाइल, एक मूवी थी मैं हूं रजनीकांत, इसमें रजनीकांत ने जब कोर्ट को अप्रोच किया तो मद्रास हाई कोर्ट ने रेस्ट्रेन कर दिया कि अनऑथोराइज कमर्शियल यूज ऑफ हिज आइडेंटिटी ये नहीं होना चाहिए। यानी कि रजनीकांत से बिना पूछे उन्हीं की आइडेंटिटी को आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ये 4-5 केसेस और हैं, अमिताभ बच्चन केस, अनिल कपूर केस, जैकी श्रॉफ केस, अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय। मुझे ऐसा लगता है ये जो स्लाइड है इसमें आप जब यूपीएससी में मेंस में आंसर लिखेंगे तब आप ये जो 2 स्लाइड्स हैं इनको मिला के इनमें से 3 या 4 नाम आप लिख देना और 3 लाइन के अंदर ये पूरा खत्म कर देना, ये वाला पॉइंट, ये जो 2 स्लाइड्स हैं। विच लॉज प्रोटेक्ट पीआर एट प्रेजेंट इन इंडिया। एक्चुअली इंडिया में अभी एट प्रेजेंट इंडिया डज नॉट हैव एनी सिंगल कोडिफाइड लॉ। अभी इंडिया में पीआर के लिए या पर्सनैलिटी राइट के लिए कोई एक लॉ नहीं है। अभी इंडिया में बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं, जनरल लॉज हैं, कोई डिफेमेशन का लॉ है, कोई प्राइवेसी का लॉ है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का लॉ है, लेकिन इंडिया में कोई पर्सनैलिटी राइट का लॉ अभी नहीं है। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 1 2 3, ये अभी इंडिया में डील करते हैं पर्सनैलिटी राइट के लिए, पर वो डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट में 2 सेक्शन है, सेक्शन 38A और 38B। परफॉर्मर्स या अभी समझने के लिए सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी को ये राइट है कि वो अपना परफॉर्मेंस एक्सक्लूसिवली वो डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस, मेरा ये डायलॉग, मेरा ये डांस, कुछ भी ये एक्सक्लूसिव है, यानी उसका कॉपीराइट उन्हीं के पास है जो परफॉर्मर है, अंडर सेक्शन 38A ऑफ कॉपीराइट एक्ट। दूसरा है मोरल राइट्स 38B, ये कि उनको मोरली कोई भी डिस्टोर्ट नहीं करेगा उनकी इमेज को, ये भी उनका राइट है अंडर कॉपीराइट एक्ट। एक है ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट में जैसे हम कुछ भी रजिस्टर करा लेते हैं तो उसको कोई यूज नहीं कर सकता है। सिमिलर फैशन में पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं, जो मैंने भी बताए भी हैं, नेम, सिग्नेचर, कैच फ्रेज, इनको भी रजिस्टर किया जा सकता है एज ट्रेडमार्क। एक बार ये रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद जैसे काफी लोगों ने कराया भी है, शाहरुख खान ने, प्रियंका चोपड़ा ने, काफी लोगों ने कराया है, तो उसको वो यूज नहीं कर सकता है। लेकिन कई बार कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, ट्रेड्स जो होती हैं वो अनरजिस्टर्ड होती हैं। अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पे है सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट पासिंग ऑफ, ये प्रोटेक्ट करता है गुडविल ऑफ अनरजिस्टर्ड मार्क, प्रिवेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा है आर्टिकल 21 जो हम काफी बार देख चुके हैं पहले भी, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड प्राइवेसी। तो ये 3 चीजें एक्चुअली अभी इंडिया में हैंडल कर रही हैं, पर कोई एक कंसोलिडेटेड और स्पेसिफिक लॉ नहीं है। पर्सनैलिटी राइट्स अदर कंट्रीज में कैसे होते हैं, बहुत नॉर्मल है। यूएस में कैसे होता है, यूएस में तो वेल कोडिफाइड लॉ है हर स्टेट के अंदर, और जो सेलिब्रिटीज हैं वो दे कैन सीक बोथ सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडी। केवल आपको इतना ही याद रखना है। और यूरोपियन यूनियन में भी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसके थ्रू लोग अपने पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट है जो आपको समझना है कि ऐसी अभी कौन कौन सी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर पर्सनैलिटी राइट को लेके। अभी इंडिया में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या है, एक डेडिकेटेड लॉ बनना चाहिए। दूसरा, आजकल एआई आने के बाद मिसयूज बढ़ गया है, इसीलिए एआई स्पेसिफिक रेगुलेशन भी होनी चाहिए और फास्ट होना चाहिए। टेक डाउन प्रोटोकॉल का मतलब है कि अगर किसी की इमेज, वॉइस कुछ भी खराब
किसी ने डिस्टॉर्ट करके अगर पब्लिक में डाल दिया है तो टेक डाउन में अभी काफ़ी टाइम लगता है, उसको हटाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फास्ट टेक डाउन होना चाहिए एआई के आने के बाद ही, क्योंकि बढ़ गया है। एक जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 19 में, इस कॉन्फ्लिक्ट को भी एक क्लियर एक्सेप्शन और क्लियर डेफिनेशन के थ्रू कि क्या चीज़ अलाउड है फ्रीडम ऑफ स्पीच में और क्या अलाउड नहीं है टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, अगर ये बैलेंस बन जाएगा, क्लियर कट डिमार्केशन हो जाएगा तो सॉल्यूशन होगा। अभी भी जो फोर्थ पॉइंट है, जो वुमेन है उनका कुछ ज़्यादा ही डिस्प्रपोर्शनेटली टारगेट होती हैं डीप फेक में, यानी कि उनकी वीडियोस और उनकी इमेज ज़्यादा बनती है। इसीलिए जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए डिजिटल सेफ्टी लॉ, यानी कि क्योंकि जो ज़्यादा प्रोन है रिस्क के, उनके लिए जेंडर स्पेसिफिक और जेंडर सेंसिटिव लॉ बनने चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट है क्रॉस बॉर्डर मिसयूज ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। एक्चुअली क्योंकि सॉफ्टवेयर के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में क्रॉस बॉर्डर मिसयूज भी होता है, इसीलिए इंटरनेशनल कॉपरेशन भी साइबर लॉ में बहुत ज़रूरी है और डिजिटल राइट्स एनफोर्समेंट का। अभी जो सॉल्यूशन मिलता है वो पीस मील मिलता है, कभी कोई जुडिशरी का रोल आ जाता है, कभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन का रोल आ जाता है। अभी कोई एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है। अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनेगा तो ये पीस मील अप्रोच नहीं होगी, फिर एक होलिस्टिक अप्रोच आ जाएगी। और लास्ट है कि अभी जनरल लॉ देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक लॉ इसी से डील करने वाला बनना चाहिए। अब जो कंक्लूजन है, इंडिया में जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं इन इंडिया दे आर इवॉल्विंग, यानी वो इंप्रूव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जो कोर्ट्स हैं हर बार नए नए केसेस में रिस्पॉन्ड करके वो न्यू न्यू गाइडलाइंस लेके आ रही हैं। लेकिन आजकल थ्रेट्स भी बिल्कुल नए हैं। नए थ्रेट्स में डीप फेक, एआई, क्लोनिंग, ये सब ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन। अब पहले तो केवल सेलिब्रिटीज थे वर द फर्स्ट टू डिमांड प्रोटेक्शन, लेकिन आजकल ऑर्डिनरी सिटीजन के भी सिमिलर रिस्क हैं, और स्पेशली वुमेन के और वल्नरेबल ग्रुप्स के, तो उनके लिए भी ये सॉल्यूशन आना चाहिए। अब चैलेंज कहाँ पे है? चैलेंज है बैलेंस करने में प्राइवेसी को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। अब ये भी इंश्योर करना है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी होता रहे, पर वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ साथ किसी के पर्सनैलिटी राइट वायलेट हो जाते हैं, उसको भी बचाना है। तो इसीलिए इंडिया अर्जेंटली नीड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड द आइडेंटिटी राइट्स, रेगुलेट एआई और प्रिजर्व क्रिएटिव फ्रीडम। मुझे लगता है कि अगर आप इस पे जितने भी कीवर्ड्स मैंने इस स्लाइड्स में लिखे हैं, अगर आप केवल उतने कीवर्ड्स को याद कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। उस नेक्स्ट टॉपिक पे मैं एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वीडियो लेकिन सब कुछ कवर करते बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।